गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मे नमः। कल मैंने बताया था कि बलराम ने यशोदा माँ से शिकायत की है, माँ तेरा लल्ला माटी खाया है, और कृष्ण करें नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाया है। बलदाऊ झूठ बोल रहे हैं, बलदाऊ जी बोल रहे हैं नहीं ये तेरा लल्ला झूठ बोल रहा है। तब यहाँ व्यास जी की कलम ने कमाल किया है। उन्होंने कहा कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इनका कहना है कि माटी नहीं ब्रज का रज कहा जाता है। कान्हा कहना चाह रहा है कि भैया ब्रज रज कहो। तब भगवान थोड़ा रोष में आकर के यशोदा माँ को बोलते हैं, माँ अगर तुम लात मारो तभी बोलेंगे कि हाँ मैं खुश हो गया। ये देख मेरा मुंह फैला दिया, आ देख। जब माँ एक हाथ से उनका मुंह दूसरे हाथ से कान पकड़ी देख रही, उनके मुंह में सारा जगत दिखाई दे रहा है। आकाश पृथ्वी दीप वायु पहाड़ों समुद्र सूर्य चंद्रमा सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, जीव काल स्वभाव कर्म वासना और शरीर आदि अनेक प्रकार का रूप वाले ये विचित्र संसार और समग्र ब्रजभूमि तथा खुद की जात को भी माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह में देखा। ये सब देख करके माता यशोदा घबरा गई कि बोले अरे क्या हो गया, मुझे भ्रम हो गया है कि मैं सपना देख रही हूँ, या फिर उनको यानी कि बात याद आ गई सांडिल ऋषि का। वो अपने मन में कल्पना कर रही है कि सही सही हमारा पुत्र सांडिल ऋषि ने बताया था कि इसका गुण स्वभाव जो है भगवान से मिलता जुलता, ये ब्रह्म ही है। ऐसा विचार आया। बोले निश्चित ये योग सिद्ध है और हमारा जो है कान्हा ये भगवान ही है। ऐसा विचार करके स्तुति करने लगी, भगवान का परिक्रमा करने लगी। तब लल्ला ने सोचा ये तो मैंने अपना परिचय दे करके माता जी को गलत किया। अब माता जी मुझे जो है भगवान मानेगी, पुत्र भाव मिट जाएगा। बहुत बड़ा अपना परिचय दे के किया। तब सुखदेव जी बता रहे हैं वहाँ पर भगवान ने यशोदा माता के ऊपर पुत्र स्नेहमयी वैष्णी माया कर दिया और माँ सारी बातें भूल गई। फिर उन्हें अपने गोद में बैठा करके प्यार करने लगी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, चार वेद तमाम उपनिषदों सांख्य दर्शन तमाम भक्त जनों संतों जिसका महिमा का गान करते हैं थकते नहीं, उसी भगवान माँ यशोदा को अपना स्वरूप दिखा दिया।
और उसमें कि प्रेम करती भगवान सुखदेव जी शब्दों को सुन करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे प्रभु नंद बाबा, ऐसा कौन सा साधन किया था और ऐसे यशोदा माता ऐसा कौन सी साधन किया, तपस्या किया था जिसके कारण ब्रह्मांड के नायक भगवान उनके यहाँ आकर के उनके स्तन का पान किया। तब यहाँ सूरदास जी एक बात कही है, अरे शिव सन कादिक पार न पावे, और ताही यशोदा गोद खिलावे। हे विशंबर निज नाम कहावे, घर घर गोरस जाई चुरावे। जो रस ब्रह्मादिक नहीं पायो, और सो रस गोकुल की गलियों में बहायो। ऐसे ही गोपी ग्वालों की भाग्य की सराहना कैसे करे, सौरात के एस कवि ने भी लिखा है, काग कवि ने क्या करे हैं, हे माड़ी तारा केटला जन्म ना कमानी रे, हे मा तारा केटला जन्म की आ कमानी ने। हे नंदरानी तारे आंगने प्रभु नाचे छे। माड़ी तो ने मुरारी कहे छे मुखजी, माजी 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 रे। हे माँ तारा केटला जनमनी कमानी रे। हे माँ तेरे कितने जन्म की ये कमाई है कि भगवान तेरे आंगन में नाच रहे हैं और बार बार तुझे माँ जी कह के बुला रहे हैं। कभी गोकुल में ऐसा बनता है कि गोपियाँ फरियाद करे, माँ तेरा कान्हा तूफान कर रहा है, तो यशोदा को गुस्सा आता तो प्रभु को धमका कर कहती, कान्हा तुमने तूफान किया था। तो जिसके एक इशारे से अखिल ब्रह्मांड जो है हिल जाए, वो डरने का नाटक करके कान पकड़ के बोलते, माँ मैंने अब नहीं तूफान करूँगा। यदि कोई बछड़ा खूंटी से छूट जाता तो माँ कहती, बेटा बछड़े को बांध दे, तो कान्हा दौड़ कर बोलते, हाँ मैं अभी बांध दे रहा हूँ। कभी कह रहा है कि माँ प्रभु अपनी भृगुटी टेढ़ी कर दे तो पूरा संसार प्रलय हो जाए, लेकिन माँ यशोदा के इशारे पर नाच रहे हैं। तो राजा परीक्षित का प्रश्न उत्तर भगवान सुखदेव जी ने दिया, हे राजा, ये पूर्व जन्म में द्रोण नाम के श्रेष्ठ बसु थे, उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन दोनों ने खूब तपस्या किया था। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तब उन्होंने कहा वर मांगो। तब उन्होंने कहा था कि भगवान हमारे यहाँ अवतार ले। तब उन्होंने कहा कि द्वापर युग में भगवान तुम्हारे लिए अवश्य जन्म लेंगे। तो ब्रह्मा की बात को रखने के लिए ये जो द्रोण थे और बसु थे, उन्हीं के यहाँ यशोदा बनी और वो नंद बाबा बने। तो यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है। तो माँ यशोदा के लगा मेरा लाल सुधर गया, ऐसा विचार करके खुश हो गई। कृष्ण अपनी सुंदर पहले जो बिगड़ा हुआ था बता रहे हैं कि उनकी मति सुधर गई है। तो खूब उनको जो है महान खुश हुआ, मेरा लाल चोरी करने शायद गया था, और चोरी करने गया था तो आदत इसमें कहाँ से आई। तब विचारने लगे कि मेरे घर में इतना माखन है, हमारे घर का माखन क्यों नहीं खाता है, दूसरे के घर का माखन क्यों जाता है करने। तो उन्हें मन विचार आया कि शायद मैं नहीं माखन निकालती, नौकरानी निकालती। ऐसा विचार करके उन्होंने सारे नौकरानियों को छुट्टी दे दिया। बोला कि आज तुम लोगों कोई घर में काम न हो तो चुपचाप बैठे रहो, सारा काम मैं करूँगी। तो उन्होंने एक पीताम्बर पहना, थोड़ा मोटी थी यशोदा माँ, तो एक रेशम की डोरी अपने कमर में बांधी और कृष्ण प्रेम के नाते जो है उनके स्तन से दूध गिरने लगा। तो आप उठा करके गोद में बैठा करके दूध पिलाने लगी। पिलाने के बाद जो है माता मतनी लेकर के प्रेमाधीन बन करके वो गीत गाने लगी। वो गीत कौन सी गा रही, जितनी कथा कृष्ण भगवान के बारे में अभी तक सुनाया हूँ वही। सुखदेव जी को लगा कि राजा अभी परीक्षित पूछेंगे कौन सा गीत गा रही थी, इसलिए पहले ही बता दिया कि जो जो मैंने कथा सुनाया है वही कथा गीत गा रही हैं। भगवान कृष्ण देखा कि माता मेरे लिए माखन उतार रही है, मानो माता को रोम में प्रेम प्रकट हो गया हो, रोम रोम में, और उसी प्रेम में माँ डूब गई है। तभी माँ का स्तनपान करूँ या माँ के प्रेम पीने के लिए मिलेगा, ऐसा विचार करके कृष्ण दौड़ करके माँ के गोद में जाते हैं और वो दूध पान करने लगते हैं। उसी समय माता यशोदा जो है आग, उस जमाने में
भरुका में जो है यानी कि आग उपली सुलगा करके उसी पर दूध रखा जाता था। तो जब माता का स्तनपान करने लगे तो दूध जो है उबल करके आग में गिरने लगा। माँ कृष्ण को उतार करके वो दूध उतार करके नीचे रख दिया। अब वो इसका ये कहना चाह रहे हैं कि उसको दाह हुआ कि हमारा जो हमको आज नहीं कृष्ण पिए, माँ का स्तनपान कर रहे हैं, तो बोला मेरे जीवन का धिक्कार है, मैं गिर करके आग में जल करके मर जाऊं। तो मान लो कि आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन माता यशोदा ने दूध को बचा लिया। तो यशोदा उनको जब बचा लिया तो इसके बाद कृष्ण अपने मित्रों को बुलाए, बोले भाई आज चोरी करनी। बोले कहाँ? बोले आज अपने ही घर में चोरी करनी है। बोले ऐसा? बोले हाँ। कुछ बंदरों को भी ले जाओ, सारे ग्वाल बालों को भी बुलाओ। माता जो है माखन निकालने में डूबी हुई थी प्रेम रस में। अब यहाँ सारे ग्वाल बाल आ गए, बंदर भी आ गए, घर में कूदम कूद। अब बंदर चिचियारी सुनाई देने लगी कि जहाँ देखो वहाँ बंदरों का चिक्कार सुनाई दे रहा है। यहाँ बंदरों को खूब माखन खिलाया है। माखन फेंकते कृष्ण भगवान तो बंदर भी लपकते, खाते और फेंक देते एक दूसरे के ऊपर, मानो होली खेल रहे हो। तो जिस पर बंदर घुस जाए उस पर क्या कहना दशा होगी। ऐसे छोटा बच्चा तूफान करे। लोग कहते हैं ना बंदर बालक एक स्वभाव, तो यहाँ बंदर भी है बालक भी है। चीखा चीख सुन करके माँ यशोदा हाथ में लकड़ी लेकर के दौड़ के आती भगवान को पकड़ने के लिए, पर भगवान कूद करके भाग जाते हैं और माँ लकड़ी लेकर के उनका पीछा करती है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।